कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको बेटा 8 तक अपठित गद्यांश दिए थे, लेकिन 9वां 10वां मैंने आपको बेटा समझाया। इसके बाद ये बेटा 12वां 13वां और 14वां 15वां 16वां ये मैं तुम्हें आज दूंगा बेटा। तो ये जो 12वां आप देख रहे हो स्क्रीन पर, 12वां है बेटे, भाषणकर्ता के गुणों में 3 गुण श्रेष्ठ माने जाते हैं: सादगी, असलियत और जोश। यदि भाषणकर्ता बनावटी भाषा में बनावटी बातें करता है तो श्रोता तत्काल ताड़ जाते हैं। इस प्रकार के भाषणकर्ता का प्रभाव समाप्त होने में देर नहीं लगती। यदि वक्ता में उत्साह की कमी हो तो भी उसका भाषण निष्प्राण हो जाता है। उत्साह से ही किसी भी भाषण में प्राणों का संचार होता है। भाषण को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उसमें उतार चढ़ाव, तथ्य और आंकड़ों का समावेश आवश्यक है। अतः उपयुक्त तीनों गुणों का समावेश एक अच्छे भाषणकर्ता के लक्षण हैं तथा इनके बिना कोई भी भाषणकर्ता श्रोताओं पर अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसमें बेटा पहला प्रश्न पूछा है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है बेटा वो बताना है। तो इसका है भाषणकर्ता के गुण। जो भाषण देता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। दूसरा है भाषणकर्ता के प्रमुख गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो सादगी, असलियत और जोश, ये उनके अंदर 3 गुण श्रेष्ठ होने चाहिए। क्योंकि एक तो सादगी से रहने वाला हो, एक असलियत बात कहने वाला हो और एक बेटा जोश के साथ में भाषण दे रहा हो। इसके बाद कह रहा श्रोता किसे तत्काल ताड़ जाते हैं। तो वो किसको ताड़ जाते हैं? भाषणकर्ता की बनावटी भाषा में बनावटी बातों को श्रोता तत्काल ताड़ जाते हैं। हमें असलियत बातों को ही बोलना चाहिए, उसमें बनावटी बातों को नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद है कैसे भाषण का प्रभाव देर तक नहीं रह सकता। बनावटी भाषा में असत्य पर आधारित भाषण का प्रभाव देर तक नहीं, इसलिए सत्य पर ही आधारित होकर हमें भाषण बोलने चाहिए। ऐसा ही तीसरा बेटा, और तीसरे ये 13वें के बाद है फिर बेटे आपका 14वां, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भारतवासियों को कहीं का न छोड़ा। पिता अपने पुत्र को विद्यालय इसलिए भेजता है कि वह शिक्षित होकर के सभ्य बने, किंतु वह बनता है पढ़ा लिखा बेकार। इतना ही नहीं, वह भ्रष्ट होकर के समय खराब करता है। किसान का पुत्र शिक्षित होकर कृषि से नाता तोड़ लेता है। बढ़ई का पुत्र स्कूल में पढ़ करके बढ़ईगिरी को भूल जाता है और कर्मकांडी व्यक्ति का पुत्र विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता को ही पाखंडी की उपाधि देने लगता है। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सुरसा के मुंह की भांति फैल रही है। नैतिक भावना से विहीन शिक्षा विद्यार्थियों में श्रद्धा और आस्था के भाव उत्पन्न सही कर पाती है। वर्तमान युग में छात्रों की उच्च श्रृंखलता और अराजकता की स्थिति नैतिकता रूपी बीज में उत्पन्न हुई वृक्ष के कटु बहा और शुष्क फल हैं। तो इस प्रकार बेटा इसमें से अब हमें प्रश्न छांटने होंगे। प्रश्न है आपके, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो वर्तमान दूषित शिक्षा प्रणाली, जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार से लाभदायक नहीं है, दूषित है। पिता पुत्र को विद्यालय किस उद्देश्य से भेजता है? तो पिता पुत्र को विद्यालय में पढ़ लिख करके सभ्य बनने के लिए भेजता है। तीसरा बेटा, किसान का बेटा शिक्षित होकर क्या करता है? तो किसान का बेटा शिक्षित होकर के कृषि से नाता तोड़ लेता है और वो और कोई कार्य करना आरंभ कर देता है। इसके बाद है बेटा, वर्तमान युग में छात्रों की कैसी स्थिति है? वर्तमान युग में छात्र नैतिक शिक्षा के अभाव में उच्च श्रृंखलता की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार बेटा ये 15वां भी करना है। 16वें के मैंने जो प्रश्न हैं उनके आंसर उनके सामने लिख रखे हैं। जैसे गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कहाँ है, ये लिख रखा बेटा मैंने पहले ही, भारत वो भाषा राष्ट्र की एकता का प्रधान है। इसी प्रकार भाषा की आवाज़ उठाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है बेटे। भाषा की आवाज़ उठाते समय हमें प्रादेशिकता, सांप्रदायिकता आदि जो हैं बेटे
उनकी भावना से बचना चाहिए। इसी प्रकार से बेटे तीसरे का मैंने लिख रखा है यहाँ भाषा, और चौथे का माता के समान होनी चाहिए। तो ये है बेटे आपका हिंदी का काम। तो इनको अच्छे से बेटे पढ़ना, समझना, कम से कम 2-2 बार एक एक पैरा को पढ़ना है। ये आज का काम बेटा आपका।